नमस्कार, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं पर्वतीय कॉलोनी। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में रोष है और लगातार नारे लगाते हुए पूरी सड़क पर सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं कि भीड़ है। और नहीं चलेगी, क्या कारण है, क्यों ये लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, वो भी जानेंगे, बात करेंगे इनसे कि क्या हुआ है, क्यों आज ये यहाँ सड़क पर उतरे हैं। ये देख सकते हैं कितने लोग हैं, तमाम सैकड़ों पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग उतरे हैं। एक बार जानेंगे, बात करेंगे इनसे कि क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों आज ये यहाँ सड़क पर उतरे हैं। क्या हुआ, क्या जी, क्या नाम है? सरिता। सरिता जी, क्या हुआ आज जो यहाँ सड़क पर उतरे हैं? हमारे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया, कह रहे कि यहाँ आ जाओ, साइन करना है। क्या नाम है आपका? विमल। हाँ। अच्छा, तो हुआ क्या था, गिरफ्तार किया है, मतलब बात क्या हुई थी, पूरी बात बताएं कि क्या हुआ था जिसको लेकर ये गिरफ्तार किया। पहले कभी लड़ाई हुई थी तो ये कहने लगे अर्जुन के साथ। अच्छा, तो कहने लगे आ जाओ, तुम्हारा केस वेस खत्म हो गया है, साइन करने आ जाओ, और अपनी दीदी को ले आओ, उनका भी नाम है, तो उनका भी खत्म हो गया है। और उन्हें साइन वाइन तो कुछ कराए ना, बंद कर लिया है। हाँ, तो पहले नोटिस दिया? हाँ, दिया था नोटिस में, तो कोई गिरफ्तारी तो है ही नहीं उसमें। और जब भी गिरफ्तार कर लिए, नहीं गिरफ्तार करना पड़ेगा, गिरफ्तारी है नहीं नोटिस में तब भी। और कागज लेके गए हम और उसको दिखाए, जब भी ना कागज भी ना देके। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? छोड़ेंगे, मना कर देंगे, कल को छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं। मना कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। जी, क्या नाम है? सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम धर्मेंद्र गौतम है। मैं बहुजन बस्ती नंगलन क्लब पार्ट ऑफ फरीदाबाद में रहता हूँ, NIT 86 से। मेरे मामा जी और मेरी मम्मी जी दोनों आए थे। उन दोनों के खिलाफ 3 महीने पहले SC/ST एक्ट में एक केस में नाम आया हुआ था। जिस बंदे के खिलाफ SC/ST एक्ट हुआ था उसका नाम अर्जुन और अर्जुन की माँ लता, दोनों का केस था। उन्होंने उल्टे केस लगा दिए थे हमारे मामा जी पर। उसकी मम्मी ने, लता ने कपड़े फाड़ लिए थे, उसमें उसने आरोप लगाया था, तो केस चल रहा था। उस केस में आज शनिवार के शाम को पुलिस वालों ने नोटिस भेजा। पर्वतीय कॉलोनी की चौकी लगती है, डुआ थाना, सारण थाना है, वहाँ पे घर नोटिस गया शनिवार की शाम को। उसके बाद नोटिस पहुँचने के बाद फिर बोल दिया सोमवार को तुम्हें 11 बजे चौकी में आना है, वहाँ आपको साइन करने पड़ेंगे। साइन करने के बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम सोमवार आज सुबह 10:30 बजे मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी, हम तीनों आए थे साथ में। उसके बाद मैं भी वहीं खड़ा था रूम में उनके साथ। बोला हमारे पास लेडीज़ पुलिस नहीं है तो इनको तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। मेरी मम्मी को तो मना कर दिया गिरफ्तार करने के लिए। मेरे मामा जी को कहा कि कागज़ तैयार कर रहे हैं तो मैं छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने कागज़ तैयार करे, फिर मेरे से आधार कार्ड मंगाया। मैं घर से आधार कार्ड लेकर आया, पहले हमें बताया नहीं था कि आधार कार्ड लेकर आना है। उसके बाद हमने यहाँ आधार कार्ड लेकर आया। इसमें से मैंने 2 कॉपी लाओ करवा के 2 कॉपी करवा दी। उसमें बहुत टाइम लगा दिया, कंप्यूटर से टाइपिंग बहुत देर में करी। दिन में सुबह 10:30 बजे का आए हुआ मैं यहाँ 2:30-3 बजा दिया। उसके बाद कहते हैं कि अब इनको यहाँ गिरफ्तार कर दिया जा चुका है, तुम जाओ घर, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमने अपने एडवोकेट हैं सुशील सिंगोरिया, जो हमारे पास ही बहुजन बस्ती में रहते हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया। उन्होंने कोर्ट से एक कागज़ लाए बनवा के, जिसमें 7 साल से कम की अधिकतम सज़ा में बाहर से बाहर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कागज़ दिखाए तो उसके बाद भी पुलिस वालों ने कागज़ देखने इनकार कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको। कागज़ नहीं देके मना कर दिया कि नहीं छोड़ेंगे, जो तुमको करना है कर लो, जो करना है कर लो। और हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या मामला है, ये क्या मैटर है जो आज यहाँ तमाम? मामला ये जी कि हमारी एक सिस्टर है जिनका नाम प्रीति है, उनके साथ ना एक असमर्थित लड़का अर्जुन, वो मारपीट करता है उनके साथ और जज शब्द बोलता है, जिसकी शिकायत हमने नजदीक की चौकी में दी। तो पुलिस वाले ने कहा भाई सुबह आना आप। जब सुबह आते हैं तो इनके साथ मारपीट करता है, तीन मारपीट करता है। और जिसकी शिकायत चौकी में देने गए, चौकी वाले ने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी। ठीक है जी, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया क्रॉस में, चैन छीनने झूठा मुकदमा लगा दिया। और कार्रवाई हुई तो चैन छीनने का मुकदमा झूठा पाया गया।
ठीक है जी, हमें अरेस्ट कर लिया गया। आज भी मेरे को नोटिस गया कि भाई तुम्हें इस नोटिस पे आना है। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 7 साल से आपकी सजा कम है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा आपको, लेकिन आपको नोटिस पे आना है। भाई 11 बजे नोटिस पे पहुंच गया, उसको अब 4 बजे बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार किया गया है। अगर हाँ जी, ये पुलिस वाला नोटिस है। अगर आपको गिरफ्तारी करना था तो आप 11 बजे लड़का आपके पास पहुंच गया तो आप 1 बजे 2 बजे कोर्ट में पेश कर देते। और आप ये जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की अर्नेस बनने में स्टेट बिहार, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जजमेंट ये है कि जिसकी 7 साल सजा कम है उसको पुलिस वाले कानूनी तौर पर जमान लेके छोड़ देंगे, कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस वाले क्या लालच है उनको, क्या दबाव है पता नहीं, वो जब भी हमारे समाज के लोगों को अरेस्ट करते हैं तो एक रात हवालात भेजते हैं जरूर। और ये चाहते तो आज 11 बजे लड़का पहुंचा था तो 1-2 बजे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए दलित विरोधी और SC ST विरोधी सरकार है और SC ST विरोधी प्रशासन है। ये हमारी जितनी भी शिकायत, हमारी समाज का तबका जितनी भी शिकायत जाती है SC ST की, उनके खिलाफ पहले से ही क्रॉस लेकर तैयार रहते हैं ये। और जितनी भी हमारी आज तक है सबकी ये क्रॉस लेकर रखते हैं जी, वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते हमारे पे। इस लड़के के साथ इसके बाल उखाड़े, इसके टेम्पो पे जयभीम लिखा हुआ, इसको मारा गया, बाल उखाड़े और इसने कंप्लेन दी, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे। इसके भाई को पीटा गया, वीडियो भी वायरल हो रही है उसमें, ट्विटर फेसबुक पे, उसमें भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे खिलाफ को झूठी कंप्लेन दे दे, तुरंत कार्रवाई, तुरंत अरेस्टिंग। ये पुलिस वाले का चेहरा है जी, दोला चेहरा। इनको पैसे चाहिए साहब, इनसे 10,000 रुपये मांगे गए। पैसे में लड़का मारो रोडन दे, पढ़ने जा रहा कॉलेज और मेडिकल रिपोर्ट लेने आया तो वहाँ पर 10,000 रुपये और मारे और मेरे को धक्का मार के पुलिस के बाहर कर दिया, चौकी से बाहर जा। यहाँ से मैंने ऊपर जाऊंगा, चली जाओ ऊपर क्या करेगी जाके, और मैं अभी कर दूंगा अंदर में करके दे। हाँ पुलिस ने दे बंदा सन ने। अच्छा, आपसे भी यही कहा? और कहने का पैसा दे रखे हैं उन्होंने तो, पार्टी ने हमें तकलीफ वाली ने। और तुम क्या क्या मैं उन्हें पैसे? हाँ दरोगा ने बोलिए कि बहुत पैसे भर। हाँ, ऐसा नहीं छोड़े, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भी होते ना छोड़ रहे पैसे। पर्वतिया कॉलोनी चौकी है, पर्वतिया कॉलोनी चौकी पहुंचे। आपके साथ ऑटो पे क्या आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ ही झगड़ा। क्या नाम? लड़का है इसके साथ। जी मेरा नाम सूरज है, मैं नंगला इनकलाब पार्ट 2 बहुजन बस्ती से हूँ। मैं बीमार में भी जुड़ा पड़ा हूँ सर। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऐसे ही मैं अपनी घरवाली को लेकर जा रहा था तो 3-4 लड़के, मतलब एक लड़के से खाम के मेरी बहसबाजी हो गई। वो कहने लगा कि अभी रुक जा, तो अपनी घरवाली को छोड़ के जब तुझे बताता हूँ। कम से कम 7-8 लड़के वो चौक पे लेके खड़ा हुआ, उसने मेरे ऊपर हाथापाई कर दी, मेरे बाल भी खींच दिए। और जब मेरी बहसबाजी हो रही थी, जब उसने मुझे गाली भी दी थी, लेकिन क्यों, किस जाति शब्द भी बोले थे, खाम के दारू भी रखी थी उसने, जाति शब्द भी बोले थे उसने, चमार बमार, साढ़े चमार चूड़े हो, तुम्हारी क्या औकात है, ये वो बहुत कुछ बोला। मगर मैंने उससे कुछ बोला नहीं, मैं अपने चला गया था। ये देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग हैं ये आज पहुंचे हैं, पर्वतिया कॉलोनी चौकी पहुंचे हैं। पूरी सड़क पर आप देख रहे हैं और इनका कहना है कि पुलिस वाले हैं जो उन्होंने नोटिस दिया और कि लड़के को नहीं गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। और जबकि इनका कहना है कि जो कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उसे गिरफ्तार किया तो लोगों में काफ़ी रोष है। और ये जी, तो क्या कहना चाहेंगे, अब क्या कहेंगे? ये देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि मीडिया बंधु को आपको इनकी आवाज़। नीरज जी हमारे साथ हैं। ये देखिए, पुलिस की ना साफ गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। इन लोगों ने पहले भी कंप्लेंट दी हुई थी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद मैं भी CP साहब के वहाँ भी गया था और इन लोगों की उन्होंने शिकायत भी दी थी और CP साहब ने आदेश भी किया था। उसके बावजूद भी हम SHO साहब से मिले, SHO साहब ने भी आदेश करे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मजबूरन इन लोगों को नोटिस दिया गया, जबकि सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाता है, तलब किया जाता है और उसमें इनको जो है कि क्या नाम है, गिरफ्तार कर लिया है। और मैं बता दूं, अभी मैंने ना इस केस के IO से मैंने बात करी है। मैंने कि जी, जब सेक्शन 48 का आपने नोटिस जारी कर रखा, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि आप समय तो दे सकते हो। मेरे को बोला है कि आप इनको लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो। मैंने कि जी, मुझे आप धमकी दे रहे हो क्या? मतलब मैं चाहता हूँ मैं इसकी ऑडियो सुना सकता हूँ। मेरे को धमकी दे रहा है कि तू जा रहा है, यस या नो का जवाब कर। इसका क्या मतलब है? मतलब वो अधिकारी है ना, हमारी जनता का लिए है, वो नौकर जनता का है, जनता उसकी नौकर नहीं। अगर उसको खाकी वर्दी का अगर गुमान है ना, तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे और उन उच्च अधिकारियों को भी दिखाएंगे कि ये जो गुंडागर्दी
की जा रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी कीमत पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कानून की अवहेलना की है? बिल्कुल कानून की अवहेलना की जा रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये। जब कि नोटिस का मतलब क्या है, ये तो साफ जा रही है, ये जजमेंट है, ये मैं जजमेंट की कॉपी निकाल लगा कि आप सेक्शन 40 का नोटिस देकर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल है। उसकी मतलब उस तक अवहेलना कर रहे हैं, तो ये कहाँ है फिर बताइए आप मुझे। मतलब जो कानून को तार तार किया जा रहा है, खुद एक खाकी वर्दी ही इस चीज़ को तार तार कर रही है। एक आम जनता करे तो उसमें जन क्या क्या सेक्शन लगा दिए जाएंगे। पत्नी है वो अभी कह रही थी कि पैसे मांग रहे थे कि 10,000 रुपए सर बिल्कुल मांगे होंगे। अब तो मैं कह रहा हूँ, हालांकि वो तो ये कह रही थी कि दूसरी पार्टी ने हमें पैसे दिए हैं और 10,000 रुपए लगेंगे, पैसे दोगे तो ही बिल्कुल मांगे होंगे जी, बिल्कुल मांगे होंगे, ऐसी बात नहीं। अभी मेरे सामने कई मामले ऐसे आए हैं जो पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। तो हो सकता है जब महिला कह रही है, महिला की बातों में सच्चाई है, जब आज तक इनकी शिकायतों पे आज तक कार्रवाई नहीं की गई तो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप साफ साफ देखिए। ये पीड़ित बेचारे आज भी इनके सिर फटा पड़ा है कि वीडियो वायरल हो रही हैं, ऑटो के अंदर ऑटो में मार रहे हैं, जाति शब्दों में गाली दे रहे हैं, बाबा साहब का फोटो देख के मार रहे हैं, फिर भी कानून जो है अंधा है। मतलब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मतलब ये लोग दलित है इसलिए इनकी कार्रवाई नहीं हो रही। भाई भैया अगर हम दलित हैं तो हम अपना न्याय पाना जानते हैं, हम रोड पे बैठेंगे बिल्कुल। अधिकारी जो सो रहे हैं उनको भी जगाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनकी मनमर्जी नहीं चलाने देंगे। तो आप गिरफ्तार कर लिया है तो आप बिल्कुल गिरफ्तारी करिए, हम यहीं बैठेंगे जी, हम सब गिरफ्तारी देंगे, सब गिरफ्तारी देंगे जी। नहीं, जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, जेल भरो आंदोलन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं चौकी के सामने। पर्वतिया कॉलोनी पुलिस चौकी है, ये देख सकते हैं आप, पर्वतिया कॉलोनी पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के ठीक सामने सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और जैसा कि बता रहे थे कि पुलिस की दादागिरी, गुंडागर्दी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस चौकी के बाहर पूरी सड़क पर सैकड़ों महिलाएं और पुरुष बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सब पहुंचे हैं। भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुलिस चौकी के सामने बैठेंगे, धरना देंगे जब तक कि इनकी जो बात है वो नहीं सुनी जाएगी और जिसको गिरफ्तार किया है उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक ये ऐसे ही इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे और एक बार बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे छोटा वाला बेटा मार लिया, राजेश जी से। मेरा बड़ा बेटा मार लिया, छोटा मार लिया, हमारी सुनवाई कर रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, जी जी जी, कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं हम। राजेश जी हैं, राजेश जी एक बार बस प्लीज, राजेश जी, राजेश जी हैं, बात करना चाह रहे थे हम उनसे लेकिन वो बात नहीं कर रहे। भाई साहब अब क्यों नहीं कर रहे, क्या है? अगर ऐसा था तो उसमें अरेस्ट करके कोर्ट में कर कोई नहीं, आपने देखा कि किस तरह से हमने चाहा कि उनसे बात करें लेकिन उन्होंने बात नहीं की और ये तमाम लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से चौकी जी। हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा मारा उसने गुजर के ने, छोटा मारा रानी के बच्चों ने, बड़े लड़के ने, और मेरा 16-17 साल का बेटा है और फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ और पुलिस वाले धक्का मार मार के भगा देते हैं। जब हमारे पुलिस पुलिस चौकी के गेट पर सैकड़ों लोग पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और गेट पर धरना देने के लिए, बैठने के लिए ये पहुंच गए हैं कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे और आगे क्या अपडेट वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं में भी रोष है, गुस्सा है और पूरी
ये देखें, तमाम महिलाएं और पुरुष पूरी चौकी के अंदर पहुंचे हैं और अभी बात कर रहे हैं। हमने भी बात करने की कोशिश की राजेश जी से, चौकी इंचार्ज हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कोई बात नहीं की, मना कर दिया। क्या इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।